नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिहाज से अब कमान संभाल ली है। कम से कम जिस तरह से वो अमेरिका से लौटने के बाद एक के बाद एक राज्य जा रहे हैं और वहां सभाएं कर रहे हैं, वो तो साफ तौर पर यही संकेत दे रहा है। आप देखिए, वो अमेरिका से लौटते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं और मध्य प्रदेश वो सप्ताह में 2 बार चले जाते हैं। फिर वो उत्तर प्रदेश में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज वो तेलंगाना में होते हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि भाजपा चुनावी मोड में जा चुकी है और इसके संकेत तब भी मिल गए थे जब 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब तो जिन राज्यों में अभी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं वहां प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि 2024 का आम चुनाव हो या फिर आने वाले दिनों में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, उन दोनों ही लिहाज से भाजपा तैयारी कर रही है और वो जरूरी भी है क्योंकि कर्नाटक के नतीजों के बाद एक नैरेटिव तो बनने लगा था। अब भाजपा को उस नैरेटिव को तोड़ना है और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, भाजपा जो वहां उनके अपने नेता हैं उन्हीं पर भरोसा जताती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और अगर हम राजस्थान में बात करें तो वहां लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति रही कि भाजपा किसके साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां तो बड़ी लड़ाई रही, बड़ी खेमे बंदी रही। लेकिन संकेत यही दिखाई दे रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ ही भाजपा वहां चुनावी मैदान में उतरेगी। दूसरा, जो 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं वो इस बात का संकेत और संदेश उनके जरिए भाजपा दे रही है कि वो राजस्थान को अपने हाथ से जाने दे इस मोड में है नहीं, भले ही कांग्रेस ने तमाम तैयारियां कर रखी हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सह प्रभारी आए हैं, ये इनके आने से कौन सा वहां पर असर पड़ने जा रहा है, एक। और दूसरा, क्या वाकई में वसुंधरा राजे की अगुवाई में भाजपा आगे बढ़ेगी? देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि भाजपा ने मन बना लिया है कि वसुंधरा राजे की अगुवाई में ही राजस्थान का चुनाव लड़ना है, क्योंकि एक तो इसको जीतना है। बिना जीते 2024 के लिए भाजपा सकारात्मक नैरेटिव नहीं गढ़ सकती है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जरूरत भी है, और वैसे भी वसुंधरा राजे से बड़ा चेहरा राजस्थान में भाजपा के पास कोई है नहीं। लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है। जो आला कमान है, ऐसा लग रहा है कि वह भी यही सोचता है और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। 2 संकेत हैं इसके साफ। एक तो पीछे जब अमित शाह की वो राजस्थान में थे और उनकी सभा हुई, उस सभा में उन्होंने, जब उनको बुलाया गया कि नहीं अब गृह मंत्री का संबोधन होगा, तो उन्होंने टोका और कहा कि नहीं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पहले संबोधन होगा, फिर हम बोलेंगे। अब ये जो उन्होंने वहां मंच से ये बात आई सामने, तो उसके बाद वो तमाम लोग जो वसुंधरा खिलाफ खेमे के माने जाते हैं उसमें हड़बड़ी मच गई कि ये क्या हो गया। दूसरा वाकया तब का है जब प्रधानमंत्री राजस्थान में होते हैं और उस सभा में उनके बगल वसुंधरा राजे की कुर्सी होती है, वहां वो बैठती है। फिर प्रधानमंत्री के भाषणों से भी ये बात निकल कर आती है कि वसुंधरा राजे का कद किस तरीके से अचानक वही हो गया है जो पहले राजस्थान की राजनीति में और खास तौर से भाजपा में हुआ करता था। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि उन्हीं की सरपरस्ती में भाजपा वहां सियासी रण में उतरने का मन बना रही है और जो कमी रह जाएगी उसको दूर करने के लिए जो 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो बड़ा आप ये समझिए कि वहां की जो सियासी
गणित है उसके लिए बड़ा मायने रखते हैं। उसमें एक नाम कुलदीप बिश्नोई का है और दूसरा नितिन पटेल का। अब आप कहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से, नितिन पटेल गुजरात से, ये कौन सा वहां समीकरण बनाएंगे? तो ठहरिए, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई पर आने से पहले आप राजस्थान का जो मानचित्र है उसे एक बार अपने जहन में उतारिए। तब आप पाएंगे कि दरअसल इन दोनों राज्यों का राजस्थान से क्या ताल्लुक है, सीमाएं लगी हुई है। और नितिन पटेल को वहां इसलिए लगाया गया है बतौर सह प्रभारी क्योंकि जो सीमा राजस्थान की गुजरात से लगी हुई है उन इलाकों में नितिन पटेल की अपनी अच्छी जो है पैठ, और वो जो इलाका है वहां से तकरीबन 35-40 सीटें आती हैं। वो जनजातीय बेल्ट भी है। ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसका वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, और ये वही भारतीय ट्राइबल पार्टी है जो गुजरात के चुनाव में भी उसकी बड़ी भूमिका रही थी। तो और आप अगर आपको ध्यान हो तो किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा था गुजरात में, खास करके जनजातीय समाज का। मतलब भाजपा वो सीटें जनजातीय इलाकों में जीत गई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तो एक वो जो पेनिट्रेशन है और जो अपना वहाँ नितिन पटेल का प्रभाव है, उस प्रभाव के जरिए उन 30-40 सीटों को भाजपा के पक्ष में तैयार करना, तो इसलिए उनको जो है सह प्रभारी बनाया गया है। और कुलदीप बिश्नोई की भी यही कहानी है। वो जिस समाज से आते हैं वह समाज कोई 30 सीटें जो है वो राजस्थान में प्रभावित करता है, 30 विधानसभा सीटें। अब वो वहां प्रभारी हैं, उनका बड़ा समाज है, और बड़ी चीज यह है कि राजस्थान के उस समाज में उनकी और उनके जो पिताजी रहे बड़ा सम्मान है, बड़ा मान है। तो अब ये जो दो सह प्रभारी बने हैं ये मिलकर कोई 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। और वसुंधरा राजे का अपना कद ही है, उसमें कोई किसी को किंतु परंतु है नहीं। और फिर भाजपा का अपना जोर, और सबसे जो बड़ी चीज है वो प्रधानमंत्री का चेहरा, जो कहीं भी 10% मत इधर से उधर कराने में सक्षम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखें कि राहुल गांधी धान वान बोने में लगे हुए हैं और यहाँ राजस्थान में उनकी खेती उड़ गई। एक तो कांग्रेस ने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि हम बिना किसी चेहरे के जाएंगे, सो अब क्या ही अशोक गहलोत मेहनत करेंगे और क्या सचिन पायलट। और फिर खेमे बंदी वहाँ भाजपा से ज़्यादा ही है, तो वो धान बोते रह गए और यहाँ हालत एक अलग तरीके की बन गई है। और दूसरी तरफ भाजपा अब ऐसा लग रहा है कि वो 163 के इरादे से उतर रही है, यानी जो 2013 में उनका प्रदर्शन था शायद उसी प्रदर्शन के लिए वो कोशिश कर रही है, और 163 सीट आ जाएगी अगर जो भाजपा की अपनी योजना है। तो ये जो कर्नाटक वाला 132 है वो बैलेंस हो जाएगा, और जो नैरेटिव बना है वो नैरेटिव 1 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने की दिशा में भाजपा आगे बढ़ रही है कि ये जो बेल्ट है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ वो ये बताना चाहती है कि यहाँ हम अजेय हैं, फिर वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का। अब राजस्थान में ये कह सकते हैं कि नहीं वहाँ रिवाज है बदलने का, लेकिन वो रिवाज बदलने का है, पर अगर उसमें 163 सीटें आ जाती हैं, 150 सीटें आ जाती हैं, तो माहौल बदल जाएगा लोकसभा चुनाव के लिहाज से। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि किस करवट वहाँ का सियासी ऊँट बैठता है। लेकिन भाजपा से जो संकेत मिल रहा है उसको जो हम लोग समझ पा रहे हैं उसमें यही लगता है कि अब इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ने जा रही है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।